यह महिला जो एक वरिष्ठ इंजीनियर थी, उसने उज्जवल करियर छोड़कर बैंक लूटने का निर्णय लिया। उसने बैंक लूटा लेकिन भागने का कोई प्रयास नहीं किया। जब कानून अधिकारी पहुंचे, वह बिना विरोध के गिरफ्तार हो गई। अदालत में भी उसने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा और बस जेल जाना चाहा। जब उसे 25 साल की सजा सुनाई गई तो उसके चेहरे पर एक अदृश्य मुस्कान उभर आई। गंभीर मामला होने के कारण उसे एक ऐसी कैदी के साथ रखा गया जिसे 1 सप्ताह बाद मृत्यु दंड दिया जाना था। लेकिन वह लड़की, जो दरअसल उसकी बेटी थी, उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहती थी और पहले ही आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस उसे जाते हुए देखा और जब अधिकारी चले गए तब उसने बेटी को गले लगा लिया। कुछ दिन पहले उसकी बेटी को गुंडों ने सताया था और उसने आत्मरक्षा में एक गुंडे की धमनी में चाकू घुसेड़ दिया। गुंडे की पृष्ठभूमि मजबूत थी जिसने उसे सीधा मृत्यु दंड दिलवा दिया। महिला ने सबूतों के साथ न्यायाधीश से गुहार लगाई पर उसे पता चला कि न्यायाधीश भ्रष्ट है। मजबूरी में उसने अपनी ही तरह से बेटी को बचाने की योजना बनाई। वह पहले एक शीर्ष इंजीनियर थी और वही जेल का नक्शा 20 साल पहले उसने तैयार किया था। भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और गुजारा चलाने के लिए उसने एक छोटा भोजनालय खोला। अब उसने पूरा जेल का नक्शा अपने शरीर पर सीवा लिया था और उसका जेल में आने का एकमात्र उद्देश्य था अपनी बेटी को बचाना। उसके पास दीवार चढ़ने की कला नहीं थी, इसलिए उसे सबसे पहले एक स्क्रू की जरूरत थी। उसकी नजर जंग लगे मेज के नीचे पड़े स्क्रू पर पड़ी। उसने जानबूझकर थाली गिराई और सफाई के दौरान स्क्रू खोलना शुरू कर दिया। बेटी ने माँ को समय देने के लिए गर्म खिचड़ी अपने हाथ पर डाल ली और डॉक्टर को बुलाने का बहाना बनाया। जेल कर्मी ने उसकी बात ठुकरा दी पर उस वक्त तक महिला स्क्रू निकाल चुकी थी। जब वे मुख्य द्वार से निकलने को थीं, अलार्म बजा और बंदूकें उसकी ओर तान दी गईं। स्क्रू उसके मोजे में छिपा था। पूछने पर उसने चॉपस्टिक दिखाकर कहा कि बाल बांधने के लिए लिया था। बहाना काम कर गया और वह स्क्रू अंदर ले आई। उसने स्क्रू को मनचाहा आकार दे दिया। उसी समय ब्लैक रूम में बंद गैंग लीडर महिला वापस आई, जो जेल में सबसे प्रभावशाली थी। महिला ने उसे अपना उद्देश्य बताया पर गैंग लीडर ने इसे आत्मघाती मिशन समझकर साफ मना कर दिया और हर बात रिपोर्ट करने की धमकी दी। पर महिला पहले से जानती थी कि गैंग लीडर प्यार में पागल है और पति को बचाने के लिए 20 साल से जेल में है। महिला ने उसकी 6 साल की बेटी टांग टांग का जिक्र किया और कहा कि वह मरने वाली है। गैंग लीडर का पति उसी वक्त मुलाकात पर आया और उसके साथ एक दूसरी महिला थी जिससे वह 3 दिन में शादी करने वाला था। उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी और इलाज के पैसे नहीं थे। महिला को गुस्सा आया कि जिसने पति को बचाया, अपनी कंपनी दे दी, वही अब धोखा खा रही थी। पति की बेरुखी से दुखी होकर गैंग लीडर ने महिला की बात मान ली। अब योजना शुरू हुई। स्क्रू अब औजार बन चुका था। पानी की टंकी के पीछे की दीवार सबसे कमजोर थी और वह पाइप की ओर खुलती थी। गश्त के दौरान दीवार खोली गई। जेल में समय अधिक बिताने के लिए बिस्तर पर किसी का होना जरूरी था, इसलिए उन्होंने कारखाने में नकली सिर बनाए। सब तैयारियों के बाद उन्होंने सिर बिस्तर पर रखे और पाइप में घुस गए। नाली एक भूल भुलैया जैसी थी और बांह पर बना नक्शा अब काम आने लगा। नाली की दीवारें घटिया लोहे की थीं, जिन्हें सिरका, नमक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कुछ ही घंटों में घुलाया जा सकता था। जैसे जैसे समय बीता गया, बेटी और बेचैन होने लगी। उसने गलती से रास्ता देखने वाला शीशा गिरा दिया पर फिर भी उसे उठा लिया। इससे गश्त करने वाला अधिकारी सतर्क हो गया पर वरिष्ठ अधिकारी अब भी शांत था।